माननीय मंत्री श्री ललित यादव जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मिथिलांचल दुनिया समाज के अशोक प्रसाद महतो जी, राष्ट्रीय जनता दल के दरभंगा जिला के अध्यक्ष उदय शंकर जी, सदस्य बिहार सांस्कृतिक बोर्ड श्री नारायण महतो जी, कलावती देवी जी, श्री संतोष महतो जी, चंद्रशेखर महतो जी, बिंदा महतो जी, ओम प्रकाश महतो जी, ललन महतो जी, आर के चौधरी जी, पूर्व प्रत्याशी बहादुरगंज, विनोद मिश्रा जी, पूर्व प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल अली नगर, जिला प्रधान महासचिव अफजल अली खान जी, यास्मीन खातून जी, राजद जिला महिला अध्यक्ष अवधेश साहनी जी, साबिर हुसैन साहब जी, गंगा मंडल जी, मिथिलेश यादव जी, गंगाराम गोप जी, हरिमोहन यादव जी, प्रवीण यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, अब्दुल मलिक जी, और यहाँ दूर दराज से आए हुए हमारी जितनी माताएं बहनें दुनिया समाज की, सभी बुजुर्ग अभिभावक और हमारे नौजवान युवा साथी, मीडिया के दोस्तों, आज संविधान दिवस के अवसर पर सबसे पहले आप लोगों को बधाई देते हैं और इस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, इसके लिए आपका स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। जितने बुजुर्ग हैं यहाँ सबका पैर छूते हैं, माता बहनों के लिए प्यार है और नौजवान युवा साथियों के लिए हमारा साथ है। ये पहला कार्यक्रम है कि दुनिया समाज के लोग जो है खुले मैदान में कार्यक्रम कर रहे हैं और बड़े दिनों से अशोक जी का प्रयास रहा कि इस कार्यक्रम में हम आए और देखिए कितना अच्छा दिन है, संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ हमको अवसर मिला आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों का आशीर्वाद लेने का। संविधान को बचाना है तो भाजपा को भगाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। देखिए अनीता जी ने बड़ी विस्तार से आप लोगों के समाज के बारे में बात रखी और हम लोग सुन रहे थे अशोक जी का भी डिमांड का। तो एक बात आप लोग दिमाग से और दिल से एक बात साफ कर लीजिए और एक बात मान लीजिए कि तेजस्वी दुनिया समाज के साथ खड़ा है, हर एक कमजोर वर्गों के साथ खड़ा है और आपके मान सम्मान में कोई कमी आने नहीं दिया जाएगा, ये आप विश्वास कर लीजिए। और आप लोगों के उत्थान के लिए जो समाज में अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति है, जो समाज पिछड़ा समाज हो या अति पिछड़ा समाज हो, दलित हो या आदिवासी समाज के हो, अल्पसंख्यक हो या स्वर्ण जाति से जो गरीब तबका जो है, उन सभी गरीबों के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता लालू जी खड़े हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए। और इसीलिए ना लोग देखिए अब खुल करके आज पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज को ताकत मिली कि खुल करके अपनी बात को सरेआम सब लोगों के सामने रख सकते हैं, अपने अधिकार को मांगते हैं। 1990 से पहले नहीं होता था ऐसा, ये लालू जी के आने के बाद ये आवाज आप लोगों को देने का काम किया ताकि आप लोग अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए अधिकार मांग सकें। ये ताकत मिली। लेकिन अभी सब लोग का सुन रहे थे आप
तो आप देखिए, हम लोगों का मानना है कि हर जाति में गरीबी है, हर जात में लोग गरीब हैं, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट में भी कई परिवार जो है गरीब है। इसीलिए हम लोगों का संघर्ष था, हमारे नेता लालू जी का संघर्ष था, मुख्यमंत्री जी की चाहत थी, नीतीश जी की, कि कम से कम जातीय जनगणना हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है और कौन परिवार गरीब परिवार है। तो कौन परिवार ऐसा है, कौन ऐसा जात का लोग है जो कचरा साफ करने वाला है, नाला साफ करने वाला है, कौन ऐसा परिवार है जो भूमिहीन है, कौन सा ऐसा परिवार है जिसका कच्चा मकान है, कौन ऐसा परिवार है जिसको रोजगार नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये सारा चीज जो है कैसे पता चलता? अगर जातीय जनगणना नहीं होती, और जातीय की खाली गणना नहीं हुई है, ये शैक्षणिक, कौन समाज कितना पढ़ा लिखा है, और आर्थिक, ये भी सारा काम हुआ इस सर्वे में। तो हम लोग तो शुरू से चाहते थे कि भाई पूरे देश में हो जाता तो पता चल जाता कि कितने लोग कितना गरीब है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री भाजपा वाले लोग नहीं चाहता था कि ये काम हो, प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते थे ये काम हो। हम लोग खुद गए थे, मुख्यमंत्री जी, हम लोग सब लोग गए थे, ऑल पार्टी लोग के लोग गए थे दिल्ली, प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर नहीं कराइएगा तो बिहार सरकार अपने खर्च पर जो है जातीय आधारित गणना कराने का काम करेगा। अब बताइए, अगर नहीं कराते तो मालूम कैसे पता चलता कि कौन गरीब है, किसका कितना पढ़ाई हुआ है, कौन बेरोजगार है, कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला चलाता है, कौन मजदूरी करता है, ये कैसे पता चलता? तो हम लोग तो सभी समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन प्राथमिकता कहाँ है? जो अंतिम समाज जो खड़ा है, जो गरीब है, उसको मुख्य धारा में लाना है, उसको लोगों को, उनके बच्चों को पढ़ाना है, उनको लोगों को आगे बढ़ाना है, ताकि समाज में गैर बराबरी ना हो, सब बराबर रहे, सबका मान हो, सबका सम्मान हो। इस दिशा में हम लोगों को काम करना। अब बताइए, हम निकाला गया सर्वे आया तो पता चला पूरे बिहार में 94 लाख परिवार गरीब परिवार, 94 लाख परिवार जो है गरीब परिवार है। आप समझ जाइए कितनी बढ़िया संख्या। अगर नहीं कराते तो पता नहीं चलता, हम लोग योजना बनाते जाते, लेकिन लाभ उन गरीब परिवार को नहीं पहुंचता। लेकिन अब हमको पता है, सरकार को पता है कौन परिवार जो है गरीब है, अब उसके लिए काम करना, कौन परिवार भूमिहीन है। तो हम लोगों ने संख्या जब हुई तो अति पिछड़ा का संख्या बढ़ा, पिछड़ा का संख्या बढ़ा, ये सारा काम हुआ, दलित का संख्या बढ़ा, आदिवासी का संख्या बढ़ा। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने तय किया कि सबसे पहले हम लोगों को आरक्षण की सीमा को बढ़ाना होगा। तो हम लोगों ने, देश में पहली बार कोई राज्य सरकार ऐसा है जो ये काम किया है। खुद 31 में हुआ था अंग्रेज के जमाने में जाति जनगणना, उसके बाद हुआ नहीं था आजाद मुल्क में, आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। ये बिहार पहला राज्य है जिसके पास अपने आबादी का जानकारी पूरा है। तो इसलिए ये हम लोग देश को दशा दिखाने का काम किए। अब पूरे देश में जो है इसकी मांग जो है हो रही है, सब कोई मांग रहा है। तो राहुल गांधी जी भी देखिए जाति जनगणना के पक्ष में है, हर रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय दल जाति जनगणना के पक्ष में है। तो अब जब पता चला तो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ा दिया, हम लोगों ने पिछड़ा का बढ़ाया, अति पिछड़ा का बढ़ाया, दलित का बढ़ाया, आदिवासियों का बढ़ाया, स्वर्ण जाति का पहले से 10% था, हम लोगों ने 50 को 65 कर दिया, 65 और 10 यानी 75% जो है आरक्षण हम लोगों ने देने का काम किया। और जब पिछड़ा का बढ़ा, अति पिछड़ा का बढ़ा, दलित का बढ़ा,
तो जो समाज के लोग, आप लोग जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो फायदा तो आप लोगों को होगा कि नहीं होगा? नौकरी लगेगा आप सरकारी, तो उसमें आरक्षण हो गया है, अति पिछड़ा का बढ़ गया है, तो फायदा होगा कि नहीं होगा? पढ़ाई लिखाई, एडमिशन, शैक्षणिक संस्थानों में आपके बाल बच्चों को फायदा होगा। यही तो हम लोगों की लड़ाई थी कि न्याय करना है तो सबके साथ करना है। खाली दुनिया समाज तो गरीब है ही, लेकिन और भी तो इनके साथी जो है वो लोग भी तो गरीब है। तो हम लोगों की तो पूरी जिम्मेवारी बनती कि सब गरीब को ना एक साथ लेके चलना है, चाहे कोई जात को हो, आगे तो सबको बढ़ाना। तो हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। और आप भाई बात सुनिए, 94 लाख जो परिवार है जिसका आय 6,000 से कम है, जो गरीबी रेखा के अंतर हम लोगों ने माना है, उस परिवार में ना नौकरी है ना रोजगार है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? आंकड़ा तो आ गया, अब करेंगे क्या? पहला काम हम लोगों ने आरक्षण को बढ़ाया। दूसरा काम, क्योंकि ये सरकार सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार है, इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोगों ने, महागठबंधन की सरकार ने, लालू जी के आशीर्वाद से, कि जो परिवार गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है, जिसको रोजगार नौकरी नहीं है, उसको 2 लाख रुपया देने का काम करेंगे। 2 लाख। और जो भूमिहीन है, जिसको जमीन नहीं है अपना कमरा बनाने के लिए पक्का, तो हम लोगों ने फैसला किया कि कई ऐसे भूमिहीन हैं जिनका जमीन नहीं है, तो सरकार ने निर्णय किया है वैसे व्यक्तियों को, वैसे परिवार को 1 लाख रुपया दे करके मदद करेगी, ताकि वो अपना भूमि जो है वो खरीद ले। अभी तो 1 लाख तय है, जरूरत पड़ेगा तो और भी बढ़ा दिया जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन अभी तो भूमि जिसको नहीं उसको 1 लाख रुपया, जिसको रोजगार नहीं, गरीबी रेखा के अंतर्गत, उसको 2 लाख रुपया, घर पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया। तो समझिए, तो ये मदद हम लोग करेंगे पहले सब योजनाओं को। लेकिन इसके लिए भैया आप लोगों को जागरूक रहना जरूरी है। एगो बड़का झूठा पार्टी घूम रहा है, वो खाली झूठे बोलेगा, झूठ से वो लोग जो है ना, झूठ बोलने के फैक्ट्री है, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, झूठ बोलने के होलसेलर और झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर भी। तो ऐसे प्रचार लोग करता है व्हाट्सएप पे, इधर उधर। अब बताइए, कोई देश में एक राज्य बता दो जहां एक डिपार्टमेंट एक दिन में 1,22,000 सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बांट रहा हो पूरे देश में। और 1 लाख पहले निकला, 2.25 लाख का बहाली, इसमें क्वालिफाई किया लोग 1,22,000। और उसके बाद दूसरा फेज का भी निकाल दिया गया, लगभग 1.25 लाख, 3 लाख तो खाली शिक्षा विभाग। अरे 3 लाख तो 1 साल हुआ हमारी सरकार को, और 3 लाख खाली एक विभाग से सरकारी नौकरी निकाला गया कि नहीं निकाला गया? और 70,000 पुलिस लोगों का बहाली, और पुलिस वाला बढ़ाना भी है, तो लगभग 4 लाख तो ऐसे ही हो गया। और मेरा स्वास्थ्य विभाग है 1,60,000, उसमें बहाली हम लोग जा रहे हैं निकालने सरकारी नौकरी का। तो आप सोचो, 2 साल अभी हुआ नहीं सरकार को, और उसके अंतर्गत जो है 5 लाख से ज्यादा नौकरी निकाल दी है। और देखा देखी प्रधानमंत्री वहां नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वो तो बोले थे कि 1 साल में 2 करोड़ देंगे। हम तो अपना गिनवा न रहे भाई। अब तो यूपी का भी लोग आकर के जो है यहाँ नौकरी पा रहा है, केरला का भी लोग आके नौकरी पा रहा है, कतर दोहा का लोग भी आकर के यहाँ नौकरी पा रहा है। तो यही मॉडल होना चाहिए, काम होना चाहिए। ये लोग क्या करेगा, हम लोग कलम बांटेंगे तो ये लोग तलवार थमा देते हैं। लड़ो हिंदू मुसलमान लड़ो, अरे लड़ेगा तो आप ही का ना नौजवान भाई लोग नुकसान है, गरीबों का नुकसान। मरता कौन है? कौन मरता? कौन नेता मरता है? गरीब का बच्चा मरता है, नौजवान मरता है। हम लोग कलम बांट रहे ताकि कलम बटेगा, नौकरी पाएगा, घर में खुशी होगी, आर्थिक मदद होगा,
जिसका शादी नहीं हुआ झटपट शादी हो जाएगा, है कि नहीं? चटपट मंगनी, है कि नहीं? नहीं तो हम ही को बोलता था तेजस्वी भी आप ब्याह कर लिए, हमने क्या हुई? अरे भाई 10 साल 10 लाख बोलनी है, 10 लाख हो जाए 25 से पहले तो चिंता मत करो। अब ये 2 साल में 5 लाख हो गए, 5 लाख से ऊपर, तो इसलिए चिंता मत कीजिए। अरे भाई हम लोग सब लोग साथी लोग हैं, ज्यादा संख्या नौजवानों की है, हम ही लोगों को ना आगे लेके चलना है बिहार को। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। और जिसके घर में सोचो खुशहाली आ रही है कलम बटने से, तरक्की कर रहा है, और दूसरी जगह जिसके घर में तलवार बांट रहा है, लोग नफरत फैला रहा है, लड़ेगा मरेगा और जेल जाएगा दरगाह में, उसका परिवार का क्या होगा? कोर्ट कचहरी पुलिस थाना घूमता रह जाएगा। हम भविष्य बनाने में लगे हैं, भाजपा लोग भविष्य बिगाड़ने में लगा है। तो इसलिए ये लोग हिंदू मुसलमान करते रहे, इससे कोई लेना देना नहीं। अब बताइए, कल ही हम लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हम लोग फिर आ रहे हैं, पता है कि नहीं? 400 बेड का डीएमसीएच का हो गया। हम ही लोग निर्णय लिए कि नहीं भाई, डीएमसीएच का गौरवशाली इतिहास रहा। पटना पीएमसीएच के बाद डीएमसीएच का बहुत बड़ा, उत्तर बिहार में सबसे बड़ा अस्पताल, तो उस हिसाब से हम लोग सोचे कि अपने से बनाया जाना है। तो 400 का तो बन गया, 400 का कल उद्घाटन होगा और 2100 और बेड का शिलान्यास करने जा रहे हैं हम लोग का। यानी आप समझिए कि 2500 बेड का आपका डीएमसीएच बन जाएगा। पहले एम्स लोग कह रहा था यहाँ हम लोग जमीन दे दिया, आगे दे दिए हैं एम्स के लिए जमीन, इसलिए ताकि पूरा दरभंगा फैला हुआ है, सबका विकास हो जाएगा, पूरा क्षेत्र का विकास हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर यहाँ एम्स बन जाता तो डीएमसीएच ना खत्म हो जाता, तो 2 अस्पताल आपको मिल गया, एक डीएमसीएच का 2500 बेड का और उधर एम्स मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन जमीनुआ ले ही नहीं रहा। आप बताइए भाई, काहे ने जमीन ले रहे हैं भाई? आपको दे दिया गया, इतना अच्छा बोल दिया गया, मुख्यमंत्री जी भी बोले, मुआयना भी करके गए थे, भाई रोड चाहिए, हर चीज चाहिए, कनेक्टिविटी सब मिल जाएगा, एयरपोर्ट के पास है, हर जगह हर जिला में लोग को फायदा होगा, 4 लेन के पास है, और उस क्षेत्र का भी पूरा विकास हो जाएगा, शोभन के पूरा इलाका का। तो भाजपा वाला खाली पॉलिटिक्स, नकारात्मक राजनीति। अब बताइए, एम्स बनेगा भी तो एम्स बनाने का खाली पैसा देगा वो लोग 500 करोड़, और हमारा लग रहा है 3000 करोड़ रुपया जमीनवा देने का। और नाम होगा मोदी जी का, भारत सरकार का, पैसा ज्यादा हमारा लग रहा है। बात समझिए, पैसा हमारा ज्यादा लग रहा है हजारों करोड़ में, उनका लगेगा 100 करोड़ में, और नाम होगा मोदी जी का, प्रचार करेगा। तो हम लोग तो प्रचार ज्यादा करते नहीं, लेकिन जो सच बात है वो आप लोगों के सामने हम लोग रख देते। अब बताइए, नूनिया समाज का हो रहा है, तो हम लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई एक पार्टी बता दो जो 2020 में सबसे ज्यादा, अगर विधानसभा में कोई नूनिया समाज को टिकट दिया होगा तो बता दीजिए। आरजेडी ने देने का काम किया, 3-4 टिकट हम लोगों ने दिया। हम लोग नोखा से दिए, यहाँ से जीत के आती है, तरैया दिए, छातापुर दिए, और अभी जब आयोग बना तो यहाँ कहाँ है ये अपने, इनको आयोग में श्री नारायण जी, इनको संस्कृत बोर्ड में हम लोग बनवाए। तो देखिए भैया, हम कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, अब आप लोगों को बढ़ाना है। आप लोग कदम से कदम मिला करके चलिएगा, कि पिछले बार 3-4 दिए हैं तो आगे और इसको 8-10 हम लोग कर देंगे, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हर जगह प्रतिनिधित्व मिले, आप लोगों के समाज की बात हो, काम हो, हर जगह मौका मिले, इसमें हम लोग काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से यही विनती करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे कि जुमला पार्टी के चक्कर में एकदम नहीं पड़ना, ये सब लड़ाई दंगा फसाद नहीं। अब तो यूपी का लोग कह रहा है, यूपी का लोग आके कहता है कि वहां के जो मुख्यमंत्री बाबा हैं वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहारी आना पड़ रहा है।
तो समझ रहे हैं नौकरी घंटी बजाने से कोनो पेट भरेगा। हाँ, इसलिए आप सब लोग इनके अफवाहों पे मत रहिए। मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता, ठीक है, आस्था है, भगवान है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। अब पूजा पाठ को दिखावटी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब दिखावटी करता है। दिल में भगवान होने चाहिए, मन में भगवान होने चाहिए। असली श्रद्धा वही होती है। कोनो झूठाओं के टीका लगा के भगवा पहन के हे हो करने से नहीं होता है, ये बात समझना चाहिए। मन में भगवान हो और समाज में शांति हो। कोई धर्म नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखना। सुने कि नहीं गाना? कोई भगवान बताएगा कि उसको मार दो, उसको मार दो? कोई नहीं। भगवान तो अहिंसा बोलते हैं कि सबसे प्यार से रहो, सबको मान सम्मान दो, गरीब का मदद करो। यही ना बात है भाई। तो इन लोग चक्कर में है राजनीति के, वोट के, उस चक्कर में मत पड़िएगा। खास तौर पे लोग दरभंगा में पूरा जोर लगा देता है, पूरा जोर लगा देता है कि एकदम ध्रुवीकरण हो जाए, हिंदू एकदम बढ़ जाए, मुसलमान एकदम बढ़ जाए। अरे हिंदू मुसलमान बढ़ के, अब मान लो हिंदू, हम भी हिंदू हैं कि नहीं? लेकिन हम हिंदू है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, तो उसमें उसको क्या मिल रहा? हक देगा कि नहीं देगा? कोई काहे नहीं दे रहा भारत सरकार हक, अधिकार, मान सम्मान देना ना चाहिए। तो इसलिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद करते हैं। संविधान दिवस के अवसर पर आप लोगों को बधाई देते हैं और आप लोगों का जो कल्याण मंच है मुंडिया समाज का, सभी अशोक जी और ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देते हैं। सभी पार्टी के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।